नमस्ते बच्चों। लेक्चर 4 पार्ट 2 में क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हैं और डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, जिनको आप बुक में देख सकते हो। वन बाय वन हम अदर वीडियोस में उसको डिस्कस भी करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मैंने यहाँ पे ले रखा है, इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है f(x = k) के फॉर्म में, ठीक है, जैसे x = 10, x² = 5, ऐसे कुछ आपके फंक्शंस दिए हैं और उनके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे f(x = k), कोई स्ट्रेट लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं x = 1, y = 5, x = 10। इस टाइप के फंक्शंस जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट फंक्शंस कहलाएंगे और इनका हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हमको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो f(x = k) का मतलब हो गया y = k। यहाँ k कांस्टेंट है और f(x) को हम y कोऑर्डिनेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया कि y = x, यानी जितना हमें x मिल रहा है उतना ही हमें y मिल रहा है, यानी जो भी हम वैल्यू x की ले रहे हैं वही हमको f(x) में भी मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम y = x कह सकते हैं और जब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा और इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। थर्ड नंबर है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब हो गया f(x) = mod of x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो इसको हम स्प्लिट करके f(x) = x फॉर x greater than or equal to 0 के लिए और -x फॉर x less than 0 के लिए लिख सकते हैं। जब इसके ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो y = x, यानी f(x) = x के लिए फॉर f(x) = y = x के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह की लाइन मिलेगी और f(x) = y = -x के लिए हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरह से लाइन मिलेगी और इन दोनों का कंप्लीट कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या हो जाएगा, उस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। इसके बाद और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के ग्राफ्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, इनको आप खुद से भी रीड कर सकते हो और नेक्स्ट क्लासेस में हम भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से आते हैं ऑपरेशंस और रियल फंक्शंस में, यानी हमारी जो फंक्शंस हैं उनके बीच में हमें क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है और कैसे हम कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन। अगर दो हमको फंक्शंस f(x) और g(x) इस तरह से दिए हुए हैं और इन दोनों का सम हमें लेना है तो हम लिख सकते हैं f + g(x) या f + g(x) का मतलब हो गया f(x) + g(x) फॉर ऑल x belongs in the intersection of x and y, where x and y are the domain sets of this one and this one, means function f and function g. Just like this, for difference same procedure we can apply here. F minus g of x is equal to, we can write f(x) minus gx for all x belongs in x intersection y. So set x and set y are the set of domain for function f and g. Now product of two functions we can apply like this. F into g of x is equal to f(x) into gx for all x belongs in x intersection
y. Just like this, division of two functions can be represented as f by g of x is equal to fx by gx, means function fx divided by gx. For all x belongs in intersection of x and y minus those values of x for which gx you are getting 0, means this difference should be there, and this total, in this total it is belonging. Okay, and next one is multiplication with any scalar. When we will multiply any scalar quantity with any function like this k of x, then we can write k of fx, means total function is being multiplied with this constant, means this scalar value. Just like this, when we will find the reciprocal of any function, means 1 by the function. So 1 by fx. So 1 by f of x is equal to 1 by fx from x minus those values of x for which fx is equal to 0 to r. So from this set to this set. So this is there. After this we will discuss some other types of function which we will apply to solve our problems. Okay. So I am discussing here. Now it is 1 function. One function means if we have two sets A and B like this, then this type of function is called 1 function, because each element of A, set A, which are A1, A2, A3, A4, are related with different elements of set B. A1 is related with 1, A2 is with 2, A3 with 3, A4 is with 4. So this is called 1 function. Okay, just like this, we can write here many one function. So many one function means second one is many one. So with the name of this we can see here, means if we have two different sets A1 whose elements are A1, A2, A3, A4, and there is another set B whose elements are like this 1, 2, 3, 4 and related with F, then this type of situation shows many one relation, means this is many one function, because in this we can see here element A1 and A2 are related with the same element 1 of set B, while A3 is related with 2 and A4 is related with 3. So this is there, and that's why it is called many one function, means many students of any class after examination can get the same position. In this way you can understand. So it is same situation, and in this one we can say different students of any class are getting different ranks in the class. So this is one situation. Okay. After this,
There is another name for this one. It is called injection. Right? After this onto function, this is called surjection. If we have two sets A and B like this, in which elements are 1, 2, 3, 4, and there is set A in which elements are A1, A2, A3, A4, right? And these are related like this. One more thing is there. We have two sets like this, set A and set B. In this element A1, A2, A3, A4 are like this, and the situation is like this. And some of the elements of set B are left. So this one is called into function. Into, and this one is called onto. So we can say that in onto function there should not be any element of set B which is left, and there should not be any element of set A which is left, because this is according to definition. In set A all the elements should have any image in set B. But if you are not getting any vacant element which is without image left in set B, then in that case we can say it is onto. And if anyone is left in this situation, then it is called into. So these are the things which you will try to learn and try to understand, and after this in next class, in next lecture, we will discuss about the inverse of a function and the condition in which the function we can say it is inverse possible or not, and if possible then how we can find the inverse of any function. It is based on these definitions. If these you will learn, then you can do that easily. Okay, so in next class we will discuss about that, and that if any function, I can tell you, if any function is 1 and onto both, then we can say the function is invertible. So how we can check it 1 and onto at the same time for any function, we will discuss in next class, and we will learn about to check the possibility of inverse of any function and how we can find the inverse. So this is for today for you. You try to understand these things, these definitions in very short form. I have discussed you, so you try to learn.